Hello friends, welcome to Mission IS. In this video I am going to give you a very important topics for your upcoming prelim exam. So let us start first with the quantum key distribution. Quantum key distribution है क्या? It is a one of the technology. तो जनरली यूपीएससी प्रीलिम में क्या आ सकता है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन कर सकता है, चार ऑप्शन देगा, उसमें से राइट ऑप्शन जो रहेगा, इट इज़ अ कम्युनिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कम्युनिकेशन मैथड फॉर एक्सचेंजिंग इंक्रिप्शन कीज ओनली नोन बिटवीन शेयर्ड पार्टीज। सो जनरली एक स्टेटमेंट अगर कीवर्ड बता दूँ, इट इज़ अ कम्युनिकेशन मैथड। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कम्युनिकेशन मैथड जो कि मिलिट्री के जरिए इंक्रिप्शन मैथड में जो कि सेंडर और रिसीवर को ही वो कोड के बारे में जानकारी होती है, राइट। अ फॉर्म ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, दिस प्रोसेस इनेबल टू पार्टीज टू प्रोड्यूस एंड शेयर अ की दैट इज देन यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट ए मैसेज। वो आम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, उसको एक कोडिंग के जरिए पहचाना जाता है, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए कोड लगता है। तो ये सीक्रेट कम्युनिकेशन मिलिट्री के बीच में होता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर, अगर आप 6 महीने बाद जो प्रीलिम होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हो, यानी कि 2021, 22 या 23 के लिए, तो अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी न्यू रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन यूपीएससी सिविल सर्विस बैच। तो ये आपकी यूपीएससी की तैयारी को और भी पक्का और मजबूत करेगा और आपके डिफिकल्ट टास्क को आसान करेगा, राइट। तो न्यू ईयर, जैसे कि रेजोल्यूशन, का न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता क्या है कि हम अहद करें, हम प्लानिंग करें कि नेक्स्ट ईयर हम क्या करने वाले हैं। तो आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा। इसके लिए आपको दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक तो प्रॉपर एंड राइट डायरेक्शन एंड गाइडेंस, और दूसरी चीज़ है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। आप जो भी पढ़ रहे हो, आप सही पढ़ रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, यह आपको पता चलेगा टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए। तो अनअकैडमी लेकर आए हैं, जो कि 4 जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। कम से कम इसकी मुद्दत, टाइम लिमिट 6 महीना है। 1 साल भी अगर आप 22 के लिए तैयार कर रहे हो, 23 के लिए तैयार कर रहे हो तो 2 साल है, राइट। तो इसमें किया जाएगा, जो कि 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो प्रीलिम सिलेबस कवर किया जाएगा बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर, देन प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस। तो उसके एनालिसिस से आपका जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है वो और मजबूत होगा और बेहतर होगा। इसके अलावा ये जो लेक्चर्स है हिंदी और इंग्लिश में लिए जाएंगे, और जो स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा, एंड डेडिकेटिंग डॉग क्लियरिंग सेशन भी होगा। ये आप देख सकते हो कि मृणाल पटेल सर का नाम तो आप जानते हो कि इकोनॉमी के बहुत अपने इंडिया में जो इकोनॉमी यूपीएससी तैयारी के लिए एक नामवर नाम है मृणाल पटेल सर का, जो कि इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट है। तो आप देख सकते हो ये 6 महीने का कोर्स, ये 1 साल का, और उसके बाद ये 2 साल के लिए। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी जीएस मतलब जनरल स्टडीज़ प्लस ऑप्शनल कॉम्बो भी चल रहा है, जिसमें आपको प्लस में यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस एंड ऑप्शनल, आपका जीएस जनरल स्टडीज़ के पढ़ाई के साथ साथ आपका ऑप्शनल भी, आपका जो भी ऑप्शनल है हिस्ट्री ज्योग्राफी, आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। इसमें 2 तरीके की कैटेगरीज हैं, एक आइकोनिक में आपका पर्सनल कोच होगा, दैट इज़ द डिफरेंस ओनली। तो इसमें भी आपका लाइव क्लासेस होगा, टेस्ट सीरीज होगा, क्विजेज होगा, है ना, और पर्सनल कोच होगा, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा आइकोनिक में, जबकि प्लस में ये है नहीं। तो बेहतर होगा कि आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन कीजिए। तो अगर आप ये कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कोर्स को लेना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत ही क्वालिटी वाला कोर्स है, और दिल्ली में जितनी भी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस है वो लाखों रुपीज़ चार्ज करते हैं, लेकिन आपके घर बैठे या आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप के जरिए आपको पढ़ाएगी आपके घर पर। तो बिना देर किए हुए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड होने के बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल द्वारा साइन अप कीजिए। देन वापस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए, तो आपको कोड मांगेगा, तो ये कोड डालते ही आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप ये कोड के डालते ही आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि अगर 40,000 फीस है तो 4,000 उसमें से कम हो जाएगी, 36,000 आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट 9 एक्सो प्लैनेट HWSG106906 हैज़ बीन प्रोवाइडेड क्लूज अबाउट द प्लैनेट 9। तो व्हाट इज प्लैनेट 9? प्लैनेट 9 इज अ हाइपोथेटिकल प्लैनेट इन द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से कर सकता है, इट इज द इनर प्लैनेट, नो एक्सो प्लैनेट, और सॉरी प्लैनेट 9 इज द आउटर प्लैनेट, और दिस हाइपोथेटिकल नेपच्यून साइज प्लैनेट ऑर्बिट अर्थ सन इन अ हाईली एलोंगेटेड ऑर्बिट और बियॉन्ड प्लूटो से बहुत आगे है।
द ऑब्जेक्ट विच इज द रिसर्चर्स हैव निकनेम्ड प्लैनेट 9 कुड हैव मास अबाउट 10 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, कि प्लैनेट 9 का मास जो है अर्थ से 10 गुना ज़्यादा है। तो ये इस स्टेटमेंट में बन सकता है। मियावाकी फॉरेस्ट, मियावाकी फॉरेस्ट ये पंजाब पुलिस ने अफॉरेस्टेशन करने के लिए इनिशिएटिव लिया है। अच्छा, मियावाकी मेथड है क्या? मियावाकी मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉटेड सीडिंग मेथड, इज एन अफॉरेस्टेशन टेक्निक दैट यूजेस टू नेटिव स्पेसीज टू क्रिएट अ डेंस मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट। कि जो नेटिव फॉरेस्ट है, नेटिव ट्रीज है, उनको और बढ़ाया जाए, उनकी जगह पर उगाया जाए, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका नंबर ऑफ ट्रीज बढ़े। तो ये मियावाकी मेथड मतलब अफॉरेस्टेशन मेथड है। बस इतना आपको याद रखना है, मियावाकी मेथड, अफॉरेस्टेशन मेथड। हिमालयन सैरो हैज़ बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमालयन कोल्ड रीजन। हिमालय का जो एक्सट्रीम कोल्ड रीजन है, राइट, तो वहाँ पर हिमालयन सैरो मिला। प्रीवियसली इसको बताया गया था नियर थ्रेटन स्पेसिस, लेकिन अब IUCN ने उसका नंबर बढ़ने से उसका नंबर अब अच्छा हो गया है, तो उसका वल्नरेबल स्पेसिस की कैटेगरी में डाल दिया गया है। एंड इट इज़ लिस्टेड अंडर द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब शेड्यूल फर्स्ट जो WPI वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी शेड्यूल फर्स्ट में आता है, देयर आर टोटल 6 शेड्यूल है। वो 6 शेड्यूल को आप रिसर्च कर लो। जो लास्ट शेड्यूल है वो प्लांट्स के लिए है। शेड्यूल फर्स्ट में जो है उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर उनको कोई शिकारी भी करता है तो इसके लिए पनिशमेंट है। एंड रॉसबी व्यूज, इंडियन रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड दैट द इंडियन ड्रॉट, जो इंडिया में पानी की कमी कभी ये हर 2-4 साल बाद बारिश बहुत कम होती है, तो उसको कारण माना जाता है कि EL नैनो। वो EL नैनो का कारण नहीं है, बल्कि ये रॉसबी व्यूज का कारण है। तो रॉसबी व्यूज, Indian researchers have discovered that the Indian drought may not just be influenced by EL nano, but that the Rossby waves could also play a part. The study says that nearly 6 out of the 10 droughts के पिछले सदी में जो 10 में से 6 जो ड्रॉथ कहत आए, तो उनका कारण था रॉसबी वेव्स, राइट। सो आई होप IAS aspirants you understand this hot important current affair and it might be asked in your prelim exam. तो इसको लाइक करना ना भूले, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड, मोर एंड मोर IAS एस्पिरेंट्स विल बी बेनिफिटेड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन।